10वीं का गणित लेकर आ गया हूँ। और बहुत सारे लोग जो बच्चे हो, आप कुछ तो इसमें से टॉप भी करना चाहते हो और कुछ 10वीं पास भी करना चाहते हो, तो इसीलिए मैं 4 सीरीज पेपर के लेकर आ गया हूँ। इसमें से आपको पूरे को देखना है। पहले मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद उसके आंसर भी नीचे दिए होंगे, तो ध्यान से पढ़ो और स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ। इसमें से आप 100% मैं दावा करता हूँ कि नंबर तो आपके अच्छे आ ही जाएंगे, और जो बहुत कमज़ोर छात्र हैं वे भी टॉप तो कर ही लेंगे, लगभग 60 से 70% खींच सकते हैं। इसमें पूरे पैटर्न सही तरीके से बताए गए हैं और दावा करता हूँ कि आप पास हो जाओगे और आप साहिल सर को कहोगे थैंक्स अलॉट सर। तो देखिए यहाँ पे 3 घंटे आपको समय मिल जाते हैं और आपके ये जो हैं औपचारिक रूप पे पेपर पे लिखे रहेंगे, हिंदी से भी और इंग्लिश से भी, कि सभी के उत्तर करने अनिवार्य हैं, ये सब चीज़ें वगैरह वगैरह। और इसमें देखिए 4 विकल्प आएंगे। इसमें दिया पहला है, दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये भी एक एक नंबर के हैं। देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दे दिए गए हैं और इसके उत्तर मैं नीचे बताता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। ये हुआ और इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। ये 4 दे दिया है विकल्प, इसमें से आपको ध्यान देना है कौन सा आएगा, ठीक है। पैटर्न भी समझ से जाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप पैटर्न इसको समझ लोगे, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो कुछ भी उटपटांग डाल रहे हैं आपको उल्लू बनाने के लिए। मैं चाहता हूँ आप पैटर्न समझ लें तो कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। इसका आंसर मैं लास्ट पे देता हूँ, उसको भी स्क्रीनशॉट आपको करना है, ठीक है। और इसके बाद आ को मैंने दिखाया, इसके बाद बा भी देख लीजिए, बा भी दिया हुआ है, ठीक है ये, और इसका भी आंसर नीचे मिलेगा आपको, ठीक है। और ये सा मैं क्यों दिखा रहा हूँ इस तरीके से, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका समय बहुत कम है। आपको सिर्फ पैटर्न समझा रहा हूँ कि ऐसा पैटर्न आएगा और आपको समझना है, और अगर समझ पाए तो आप पास हो जाओगे, और जो टॉपर बनना चाहते हैं वो भी कर लेंगे, क्योंकि पैटर्न इससे हटकर नहीं आने वाला है। और आप जो बच्चे पास करना चाहते हैं, परीक्षा को पास कर लेंगे 100% इसी पेपर के साथ। तो चलिए, ये पैटर्न आपका विकल्प का हो गया। आप इनको जो है तो स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाएं। इसका आंसर मैं लास्ट में दे देता हूँ, ठीक है। ए बी का घनानुपात क्या होगा, सब चीज़ देखो ये सब दिया हुआ है, इसका मैं लास्ट में बताऊंगा। क्यों, मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसका पैटर्न समझो, क्योंकि अगर पैटर्न आप नहीं समझेंगे ना तो आप क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे, कुछ भी दबा दोगे वहाँ पे जाके लिख दोगे, मतलब। तो ई है, और इसके बाद ये भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये देख सकते हैं आप, सेम चीज़ लिखा हुआ है। और हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसके बाद बढ़ते ही जाएंगे, साहिल सर आपको बढ़ाते ही जाएंगे और दूसरा नंबर आ जाता है इसके साथ गणित का आपका। अपनी उत्तर पुस्तिका में एक वाक्य में सही उत्तर लिखना है, देख लो। अभी आपको मैं सिर्फ बताऊंगा, लास्ट में आंसर दूंगा। समीकरण ये लिखा है, x + 2y = 5 में यदि x = 1 हो तो y का मान क्या होगा। ये बहुत सरल है, इसको दिमाग में बैठा लो। जस्ट उत्तर दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। और यही पैटर्न समझ भी लो, अगर इससे थोड़ा भी उलट आए तो आप उत्तर दे सको। हमारा समझाना ही उद्देश्य नहीं है, हम चाहते हैं कि आप वाकई पास हो क्या। मैं पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बार कुछ करो। यदि एक मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा। यही बहुत आंसर सरल है, मैं नीचे बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। साथ चित्र है, ठीक है, चित्र दिया है, इसका जो है ये दिया है, इसका मान बताना है आपको, मान, ठीक है। कोण बी का मान क्या होगा, ठीक है। यही बहुत सरल है, और जिसको आप थोड़ा सा पैटर्न को दिमाग में अगर बैठा लोगे तो आप आंसर ला ही लोगे। कोई भी पैटर्न आता है, मैं 4 पैटर्न लगातार बताऊंगे। पहला पैटर्न पहला सीरीज पेपर का है, और 100% जितने बच्चे साहिल सर से पढ़ के जाएंगे वे टॉप करेंगे, ये गारंटी मेरी है। आप आके मुझे खुद बताओगे इसी चैनल पर कि सर आपने कुछ ना कुछ ज़रूर हमें बताया था, और हमारे साथ आप फिर से कुछ नया कोर्स लेके आए। तो मैं वादा करता हूँ आपको जितने भी आपके पेपर होने वाले सभी को आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो ये भी देख लो, प्रथम 5 प्रकट संख्याओं का समांतर मध्य कितना होगा, इसको भी लास्ट में आंसर बताता हूँ। और इस देखो, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु में खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर किस प्रकार की होती है। देखिए इसी प्रकार मैं सिर्फ आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये पैटर्न है, पैटर्न ऐसा ही आएगा। तो आपको ऐसे पैटर्न को दिमाग में बैठाना है। इसका आंसर मैं लास्ट में दे रहा हूँ, आप ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान दे लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं 3 की ओर। देखिए तीसरे में आएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बिंदी बिंदी करता है। क्या करता है, नीचे बताना है। मैं सस्पेंस बना के क्यों रख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपका दिमाग दौड़े। अगर फटाफट मैं यहाँ पे कुछ बोलता जाऊँगा तो आपके दिमाग में बैठेगा और आप नया चीज़ सोच नहीं पाओगे। और देखिए वृत्त के बारे में बताया, इसमें देखो आपको वृत्त के बारे में बेहतरीन पढ़कर जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली
त्रिज्या पर बिंदी बिंदी होती है। देखिए व्रत के बारे में थोड़ा सा देखो, इसमें 2 दे दिया आपको, जितने भी है व्रत के बारे में थोड़ा समझ लेना जल्दी जल्दी से, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गए आपके रिक्त स्थान, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आंसर नीचे देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लंबा ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है। इसके बाद साहिल सर आपको पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद सही जोड़ी बनाना है, सही जोड़ी का भी आप स्क्रीनशॉट लो, आंसर भी स्क्रीनशॉट आपको मरवाता हूँ, ठीक है। ऐसा ही रहेगा, पैटर्न समझते जाओ, पैटर्न समझते जाओ, पैटर्न समझता हो। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है आपके पास। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी ध्यान दो, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही पेपर होगा, अलग अलग पेपर नहीं होगा, ठीक है। 5वें नंबर पे आते हैं, इसमें 7 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अंतिम में उत्तर बता रहा हूँ, फास्ट 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 फास्ट, ठीक है। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का केवल सूत्र लिखे, देखिए पाइथागोरस एवं चित्र द्वारा प्रदर्शित किए, बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। नीचे दे रहा हूँ, इसका भी आप जल्दी से जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। बहुत कम समय आपके पास, क्योंकि आपको 22 का पेपर है, 22 का पेपर है, 22 का पेपर है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद फिर देखिए, एक व्यक्ति का पूर्व दिशा में 15 मीटर जाता है और फिर उत्तर की ओर 8 मीटर जाता है। व्यक्ति की प्रारंभ बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं जल्दी से ज्ञात कराता हूँ, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है। ये पैटर्न बहुत बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। तो साहिल सर आगे की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, क्योंकि ये पेपर मैं बड़े मुश्किल से निकाल पाया हूँ, बड़े मुश्किल से कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। ये पैटर्न हमेशा आता है जिससे बच्चे पास हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी पास हो जाएं, इसलिए मैं ये पैटर्न ही लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये विगत हर वर्ष पूछे जाते हैं, और हर वर्ष पूछे जाते हैं तो बच्चे जो हैं तो पास तो हो ही जाते हैं, और जो टॉपर हैं वो भी पैटर्न समझकर टॉप कर जाते हैं। आपका समय बहुत कम है, आपको पेपर देखने के अलावा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और बहुत सारे यूट्यूबर आपको उल्लू बनाने के लिए लगे हुए, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि उनका बात मत मानिएगा, क्योंकि मैं वही पैटर्न ले गया हूँ जो कि हर साल आता ही आता है। तो ठीक है, इसको देखिए, क्वेश्चन साथ में ये दिया है, इसको स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि बताने का टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आपको हल करना है, ठीक है। 2 त्रिभुजों का समरूपता के साथ कोई 2 आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, ठीक है। इसको सबका आंसर मैं नीचे दे रहा हूँ, देखिए, ठीक है। अब इसमें 8 नंबर को भी स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट ले लो, फास्ट, अपने पास समय बहुत कम है। स्क्रीनशॉट आपने शायद ले लिया होगा, और इसके बाद अथवा का भी आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ये सब कुछ बताता हूँ, बस आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इसके बाद फास्ट बताता हूँ, क्योंकि आपका समय बहुत कम है और आपको भी लगातार 4 पैटर्न पूरे करवाने हैं मुझे, ठीक है। ये भी देख लो, और इससे ये समझो कि ऐसा, ये देखो पांसा वाला हर साल आता है। एक छह फलक वाले पांसे के उछालने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है तो हर साल आ जाता है, इसलिए इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना, दिमाग में बैठा ही लेना, ठीक है। इसके बाद अथवा में आ गया, और देखिए फलक पासे वाले आपको पूरे उत्तर क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, फास्ट फास्ट, आपका समय बहुत कम है, ठीक है। इसका आंसर नीचे दे रहा हूँ, 9 हो गया। और 10 में सिक्का उछालने वाला ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और ये देखो 2 सिक्के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछ लिया जाता है, इसलिए सिक्के वाले को आप ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए। सिक्के पासे वाले सब क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं, ठीक है। और देखिए इधर प्रस्थापन भी दिया गया, ये तो आप पे पढ़ाई होगा, आई होप। देखो इसमें 4 अंक 2-2 नंबर के मिल रहे हैं, ठीक है। इसको भी मैं आंसर नीचे दे रहा हूँ, लेकिन आपको दिमाग में इसको भी बैठाना कि ये मतलब ये मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि ये पैटर्न आ ही जाएगा, मतलब यही आता है। विलोपन प्रस्थापन विधि ये हमेशा ही आते हैं। देखो ये विलोपन मैंने बोला आ गया, देखिए और में आया, ठीक। और इसके बाद ये इसका मान ज्ञात करना है, बहुत सरल है। इसको मैं जल्दी से आपको दूंगा स्क्रीनशॉट, नीचे आंसर, ये 12 नंबर पे आ चुके हैं। और इसके बाद देखते रहिए, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन अथवा इसका है। और ये आयु ज्ञात करने वाला क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए इसको भी ध्यान देना है। 5 वर्ष पहले अतीन्द्र की आयु ज्ञाना की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात अतीन्द्र की आयु ज्ञाना की आयु की दुगनी हो जाएगी। अतीन्द्र और ज्ञाना के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब समझाने को टाइम नहीं है, क्योंकि आपने 1 साल तो ट्यूशन पढ़ा नहीं, इसलिए यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, इसलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। इसलिए फटाफट दिमाग में बैठा लो, आने ही आने वाला है ये क्वेश्चंस, आयु वाला क्वेश्चंस आने ही आने वाला है। आप टॉप करोगे, टेंशन मत लो, बलवा मचा दोगे परीक्षा में। हम इसीलिए बैठे हैं, साहिल सर आपको पूरा टाइम देंगे। 13 नंबर देख लो ये, ठीक है। इसको सिद्ध करना है, और सिद्ध करना भी बहुत सरल, इसको मैं सिद्ध करा के नीचे दिखाता हूँ। 13 नंबर के देख लो, सिद्ध करने वाला भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद अथवा में ये दिया है, और पैटर्न ये होगा, सिद्ध करने वाला भी आएगा, प्रस्थापन विलोपन भी दिया जाएगा, और जो आयु ज्ञात करना हुआ आएगा, सिक्का पासा, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आने ही आने वाले हैं, ठीक है। और आपको जो व्रत के बारे में बोला थोड़ा समझ लेना, इसको क्या कहते हैं, जीवा हुआ क्या क्या, ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें भी आएंगी। तो इसके बाद हम सूत्र विधि देखो से समीकरण हल करना, ये बहुत सरल है, इसको भी समझा दूंगा नीचे चल के। और ये आपका अथवा ए बी वर्ग समीकरण, ये ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, तो ठीक है, इसको भी समझा दूंगा। और एक व्यक्ति
ये देखो ये हर साल खींच के पूछ ही लेता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे ऊपर मैंने बताया पासा सिक्का, ये व्रत के बारे में थोड़ा सा जानना है, आयु वाला निकालना ये जानना है, ये सब चीज़। और ये भी जो अभी इस पे हम लगा रखे हैं 15 नंबर पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। मैं पास कराने के लिए लगा हूँ कि आप लोग पास हो जाओ, क्योंकि आप इसीलिए वीडियो देखने आए हो। तो आगे चलिए बढ़ते हैं, इसका भी मैं आंसर नीचे देता हूँ, ठीक है। दिमाग में बैठा लो। एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है कि धरातल एक बिंदु का अवनमन कोण 60 है। यदि खंभे के पद से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात करवाता हूँ, टेंशन वाला 15 नंबर। और इसके बाद इसका इंग्लिश भी है, बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी ध्यान दे लो बाबा, क्योंकि सेम ही आने वाला है आप लोगों का, ठीक है। इस पे भी अथवा आ गया किसी भी, देखो इसमें दूरी ज्ञात करने का ये हर बार आता है, इसलिए इसको दिमाग में ये पैटर्न बैठा लो। उत्तर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और इसके बाद अपन आ जाते हैं 16वें नंबर पर। किसी वृत्त में चाप केंद्र 150 कोण बनाता है, वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यही बहुत सरल है बच्चों, इसको भी समझाता हूँ, डोंट वरी साहिल सर आपके साथ। तो और उसके अथवा में दिया, देखो ये सिर्फ पैटर्न समझने की बात है कि ये चीज़ें हर बार आनी ही आनी है, ठीक है। और ये आप पढ़ लो, मैं 4 पेपर बताऊंगा, 4 पेपर आप पढ़ लोगे, दिमाग में बैठा लोगे, उसके बाद आपको कोई नया पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उल्लू बनाने वाले यूट्यूबर को देखना मत, क्योंकि आपका भविष्य बिगाड़ने में लगे हैं, चंद पैसे कमाने में लगे हैं। और मैं हमेशा ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को, आज 10 साल लगभग हो गए यही करते, 10वीं का ट्यूशन पढ़ाते ही 10वीं 12वीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज थोड़ा सा सीक्रेट सीख लो, ताकि पास तो हो ही जाओ, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें अथवा है धातु के 3 घन जिनको कोरों की लंबाइयाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर नया घन बनाया गया है। इस घन का कोर क्या हो गया, बहुत सरल है, मैं नीचे समझाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना। अब 17 नंबर है, एक ही त्रिज्या और एक ही ऊंचाई वाले बेलन शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत सरल है और ये हर बार आता है, क्योंकि मेरा अनुभव 10 साल का बता रहा है कि ये हर बार आता है ऐसा पैटर्न। तो इसको दिमाग में बैठा लो, शंकु वाला त्रिज्या, ठीक है बच्चों। आयतन निकालना, अनुपात ज्ञात करना, ये आपको जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं 60 सेंटीमीटर, 60 नहीं बोल रहा, 7 बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए बोलते बोलते थक चुका हूँ, क्योंकि गला सूख रहा है, पर फिर भी मैं आपको समझाने में लगा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इसके स्क्रीनशॉट भी मैं नीचे देने वाला हूँ, इसलिए जुड़े रहें, भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास होने का है आपको बाबा। तो ये आप देख लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरा जो है ना अब शरीर डाउन होने लगा है बोल बोल के, फिर भी अभी 3 पेपर आपको बोल के बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, ये देख लो, ये सेम पैटर्न हर साल आता है, ठीक है। और चक्रीय गुणनखंड हर बार आता है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना, अथवा इसको सरल कीजिए, ये भी हर बार आता ही आता है। 18 नंबर का हो गया, ठीक है। और ये 19 में देखिए, व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ठीक है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा ज्ञात कीजिए, ज्ञात करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। स्क्रीनशॉट मान लो बाबा। प्यारे बच्चों, 10 साल का अनुभव साहिल सर का, ठीक। ये चीज़ें मैं 4 पैटर्न दे रहा हूँ, ये पहला पैटर्न है, अभी 3 पैटर्न आ रहे हैं, उन्हें सबको देखने का है आपको। अगर उन्हें देख लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, 22 तारीख दूर नहीं, ठीक। इधर 2000 रुपये, ये ब्याज वाला हर साल आने वाला है, इसको भी दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इसका आंसर नीचे दे रहा हूँ। तो इसके बाद एक सिलाई मशीन, ये भी हर बार आता है, घबराना नहीं है, पैटर्न समझना है। उत्तर नीचे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार लो, दिमाग में बैठा लो। और ये बच्चे जो हैं तो तैयारी कर ही लें, आज रात भर बैठो, कल भी रात भर बैठो, और परसों परीक्षा में बैठो और बहुत अच्छा नंबर लाओ, ठीक है। और ये 21 नंबर आ गया, ठीक है। इसमें क्या लिखा, त्रिभुज के अंतवृत्त की रचना कीजिए, ठीक है। बहुत सरल है यार, समझाऊंगा, टेंशन मत लो। और इधर इसके अथवा में भी दिया है, त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, सब समझा दिया है। और ज्यामितीय विधि से सिद्ध करना, ये तो आपने पढ़ाई है, हमेशा पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो आंसर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। 22 नंबर ये हो गया, सिद्ध करने का आ गया, देख लो। और इधर 23 नंबर में संलग्न चित्रों में पी बिंदु से एक सरल रेखा वृत्त को ए और बी बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती है, पी से स्पर्श रेखा पीटी खींची गई है, पीटी, ये देखो, ये हर बार पीए बराबर पीटी स्क्वायर वाला क्वेश्चन हर बार, ऐसा कोई साल नहीं है जो कि आता नहीं। पीए जो है, ये पैटर्न हर बार आता है प्यारे बच्चों, इसलिए इसे दिमाग में बैठा लो। अभी भी मैं आज
मैं 20 साल पहले लगभग 10वीं पास किया था, तब भी ये क्वेश्चन आता था और हर बार आता है। ये वाला मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इसको दिमाग में उठा लेना। और जितना ऊपर मैंने बताया है बहुत सारे चीज़ें, उनको भी दिमाग में उठा लेना, क्योंकि हर बार आएंगे और आपको पास करा के जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे साथ जुड़े रहो, ठीक है। और सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की, ये भी हर बार आता है, ये वही सेम चीज़ है, तो दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। आगे मैं बताता हूँ, स्क्रीनशॉट मारना उत्तर का, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों से निर्वाह खर्च सूचकांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये देखो, ये दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा, इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे बच्चों, आप भी ले लो। ले लिया? अच्छा ले लिया। पप्पू बोल रहा है कि ले लिया, ठीक है। तो ये भी आगे बढ़ गया, क्योंकि अब आपको समझाने का टाइम नहीं बचा रे बबुआ, इसलिए इसको समझो और हम आगे बढ़ता है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको भी। अब आपको मैं उत्तर बताने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, अब उत्तर बता रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाना। देख लो, शुरू में मैंने जो बताया था उसका देखो, इसका ए का तीसरा होगा और बी का पहला होगा, सी का पहला होगा और डी का तीसरा, ई का तीसरा। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इसका भी स्क्रीनशॉट मार लो, देख लो। इसका एक वाक्य में जो उत्तर था देख लो, y बराबर 2, सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश, और ये देखो बराबर एक कोण b बराबर 100 अंश, ठीक है। डी का हो गया समांतर मध्य बराबर 3, ठीक है। समान, इसको अपना स्क्रीनशॉट मार लो, इसका उत्तर बताने की बोलने की जरूरत नहीं है। और रिक्त स्थान की जो पूर्ति थी उसकी देख लो, ये होगी स्क्रीनशॉट, समझ गए। जो रिक्त स्थान मैंने वहां पे शुरू में बताया था उसका उत्तर ये है, देख लो, ठीक है। अब सही जोड़ी पे आओ, सही जोड़ी देख लो, ये है सही जोड़ी, खाली ये यहाँ पे दिया है, यहाँ से ये है सही जोड़ी का ये हल, ठीक। यहाँ पे देखो, ये ए का ये होगा, बी का ये होगा, सी का ये होगा, ऐसा करके दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारो। इसका पांचवा में कौन सा था ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बबुआ आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं स्क्रीनशॉट लेने के अलावा, क्योंकि आपको पेपर देना है और पेपर दे के जाना है परीक्षा देने, ठीक है। नकल नहीं, अकल लगाओ, थोड़ा सा समय बहुत कम है। देखो पाइथागोरस प्रमेय का बहुत सरल है, ये तो हमेशा हमने बचपन से ही सीखा यार, तो बताने की जरूरत नहीं है। देख लो, लंब बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। ये तो यार कोई भी दूसरी का बच्चा बता देगा, तुम तो 10वीं पढ़ते हैं बेवकूफ़ों, ठीक है। ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने। चलो मैं आगे की स्क्रीनशॉट लेवाता हूँ, स्क्रीनशॉट लो, लिया। इधर प्रश्न 7 का ये उत्तर है, देख लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ले लिया। रुको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, तो और आप ज़्यादा स्क्रीनशॉट ले पाओगे। ये लो, ये अब आपको स्क्रीनशॉट लेने में तकलीफ कम होगी, अब दिखने लगा। अब मैं चाहता हूँ कि देखो, सभी के जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके मोबाइल में बनाते हैं ना, इसलिए उनमें छोटा छोटा वीडियो आता है। अभी देखो मैंने इसको पूरा कर दिया यहाँ तक, तो ये जो है तो मैं बहुत बड़े कंप्यूटर से बना रहा हूँ, इसलिए देखो यहाँ तक एक साथ दे रहा है। 7 का उत्तर ये है, ठीक है। अथवा वाला ये हो गया, ठीक है। और 8 का उत्तर देख लो, फटाफट देख लो, एक साथ दिखा रहा हूँ। एक साथ दिखाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा बच्चों, इसलिए मेरे साथ जुड़े हो साहिल के साथ। साहिल सर चाहते हैं कि आप ना उत्तर देख लो एक बार में ही, ताकि आपको समस्याएं ना रहे। 8 का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ये देखो इसका उत्तर यहाँ तक है, फटाफट देखो, ठीक है। और हल कराऊंगा तो साल बीत जाएंगे, क्योंकि आप एक साल पढ़े नहीं हो, इसलिए तो वीडियो देखने आओ। इसलिए 9 का उत्तर भी देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, 9 का दो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। HD में करना, वीडियो को HD देखना, HD में स्क्रीनशॉट लेना। ऐसा लोगे तो मज़ा नहीं आएगा तुमको भी, हमको भी। हम चाहते हैं कि आप बढ़िया बनाओ, ठीक है। 9 का हो गया। 10 का स्क्रीनशॉट लो, फटाफट फटाफट फटाफट, सिक्के वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, ले लो। 10 का यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर ये हल अथवा के साथ भी कर दिया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब देखो 11 का स्क्रीनशॉट ले लो बाबा, ये अपना यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने का है, देखो लेना शुरू कर दिया आपने, चलो ठीक है, कर दिया होगा। ये हुआ और यहाँ तक जा रहा है, देखो इसमें 2 स्क्रीनशॉट लेना है। 11 का यहाँ से आप ले लो एक स्क्रीनशॉट, 11 का हल है, और एक स्क्रीनशॉट इसको ले लो, ठीक है। ये यहाँ तक में अथवा भी आ जाएगी, इसमें दोनों कवर कर दिया है, 11 का ये दोनों कवर कर दिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब अपना 12 कर देते हैं, ठीक है। ये देखो 12 का एक साथ यहाँ से यहाँ तक कवर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट करो, फास्ट। टाइम नहीं अपने पास और तुम्हारे पास भी, क्योंकि आपने साल भर जितना भी पढ़ा है उतना ही पढ़ा है, आपका स्क्रीनशॉट लेने के अलावा कोई भी
वक्त नहीं है, समझना इसको, ध्यान देना, आप पास होगे, वादा करता हूँ साहिल सर। ठीक है, बोल बोल के थक गया हूँ, पता है आज रात से पढ़ा रहा हूँ, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों को निराश ना करूँ। ठीक है, इसका अथवा का हल भी देख लो आप। देखो इसमें भी आप ना 2 स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ से दे देता हूँ, यहाँ से लेके ये स्क्रीनशॉट रख लो, ले लिया। चलो अब ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। उसका पूरा हो गया 12 का हल अथवा के साथ। अब ये 13 का देख लो, 13 का एक साथ आ रहा है, अथवा का दिखाता हूँ। 13 की स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट फटाफट फटाफट, ले लिया। ये अथवा का स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें भी आपको एक बार में स्क्रीनशॉट आ जाएगा। देखो यहाँ से लेके स्क्रीनशॉट आ गया आपका पूरा। ये 13 का अथवा भी स्क्रीनशॉट मैंने पूरा कर दिया। दिमाग लगाओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, LHS RHS सब दिमाग में बैठा लो। और ये 14 का हल है, 14 का हल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद उसका अथवा भी ये है, और इसका जो है तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है यहाँ से। इसमें 2 स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको। आपने यहाँ तक ले लिया, अब चलो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लो। ठीक है, ये, और इसका अथवा का स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लो। कंप्लीट। 16 पे आ जाओ, 16 का स्क्रीनशॉट लो बाबा, यहाँ तक ले लिया। 16 का यहाँ तक है पूरा अथवा के साथ। अब देखो अभी 4 पेपर में से पहला बता दिया हूँ, 3 पेपर और आने वाले हैं, और गारंटी के साथ बोलता हूँ आप पास हो जाओगे। पूरे पेपर को देख लो दिल लगाकर, यही आएंगे सब। दिमाग में बैठा लो इतने। अगर आपको कुछ कॉपी खोल के नहीं देखना, दिमाग में कुछ भी नहीं लगाना है, बस आप दिमाग लगा लो कि यही आएगा और आप पास हो जाओगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। क्योंकि 4 पेपर इसीलिए दे रहा हूँ, एक पेपर नहीं दिखा रहा कि एक पेपर के माथे आप डिपेंडेंट रहो। ठीक है, ये कर लिया आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो ये 17 का हल देख लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और ले लिया। अब इसके बाद इसका अथवा का भी स्क्रीनशॉट यहाँ तक यहाँ है, इसको ले लो। ठीक है, अब 18 पे आ जाओ। 18 का देखो पूरा आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चक्रीय गुणनखंड का दिमाग लगा लो, समझाऊंगा तो 1 साल लग जाएगा, पेपर नहीं दे पाओगे। ये स्क्रीनशॉट लेने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसका अथवा का देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, और इसके बाद 19 पे आ जाते हैं। ठीक है, 19 का भी देख लो, ये जो है तो पूरा आ रहा है। देखो 19 का हल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार में आ रहा है, टेंशन मत लो, ले लिया। ठीक है, इसका अथवा का भी ले लो 19 का, ये देखो आ रहा है एक साथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ले लिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, 20 की ओर बढ़े। 20 का भी उत्तर देख लो, इसमें जो है तो आपको बच्चों 2 स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। इसका जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, ले लो एक बार, ले लो, ले लिया। चलो एक स्क्रीनशॉट यहाँ तक का ले लो, चलो ले लिया। ठीक है, इसके बाद अथवा का भी ले लो बच्चों। देखो पप्पू लोगों, इसके अलावा कोई चारा नहीं स्क्रीनशॉट लेने के अलावा, क्योंकि आप 1 साल पढ़े नहीं, इसलिए पेपर देखने और नहीं, पेपर देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और यहाँ पे 10 साल एक्सपीरियंस मास्टर आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया, सिलाई मशीन। ठीक है, 21 का देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया। 22 का स्क्रीनशॉट, फास्ट फास्ट फास्ट, डू फास्ट, देख लो 22 का स्क्रीनशॉट। अब इस पे 2 स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे। ठीक है, इतना ले लो, ये ले लो, उसके बाद डन। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, 23 और 22 का थोड़ा सा मिक्स लिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 24 बताता हूँ। 23 का यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ पे यहाँ तक। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद 24 देख लो, फास्ट 24 का अथवा भी इसके बाद आएगा, स्क्रीनशॉट 24 का ले लो। ठीक, ये ले लो अथवा का स्क्रीनशॉट 24 का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका गणित का पहला पैटर्न खत्म होता है। अभी 3 पैटर्न आपको और देखना, और इतना पढ़ लोगे, देख लोगे, समझ लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो साहिल साल गारंटी देते हैं कि आप पास हो जाओगे 110%। डोंट वरी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो पर। अभी इसके 3 सीरीज बाकी हैं, तो देखो पूरा दिल लगा के, दम लगा कर, जान लगा कर। तो मिलते हैं फास्ट। तैयारी में लगे रहो बच्चों, मेरे आशीर्वाद है, आप पास हो जाओगे। डोंट वरी, स्ट्रेस मत लेना।